ये तो कोरोना वायरस की बात थी, लेकिन इस लॉकडाउन में जो कि अभी आप प्रॉब्लम देख रहे हैं कि राशन पानी की जो कमी हो रही है, और जिस तरह से सरकार ने घोषणा किया सभी डीलरों को 5 किलो राशन फ्री में, या पहले का जो कोटा है उसमें भी काफी शायद कटौती की जा रही है, इसके बारे में बोलेंगे। आप सुन लीजिए कि यहाँ अगर जन वितरण प्रणाली की बात करते हैं लौकी प्रखंड के अंतर्गत, तो सरकार घोषणा किया है जिसको राशन कार्ड नहीं मिला है उसको 20 किलो चावल मिलना चाहिए और 15 किलो नहीं, सॉरी, 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल और 1 किलो दाल। लेकिन अभी तक किसी आदमी को नहीं मिला है। कहावत है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब लोग इससे अभी कितने लोग हमारे प्रखंड के अंतर्गत, हमारे पंचायत के अंतर्गत, वो सिर्फ मजदूर है, वह मजदूरी पर ही आश्रित है, जिसे बाल बच्चा है, परिवार है, सब कोई है, वह भूखे मर रहा है, अन्न के लिए त्राहिमाम कर रहा है। इसके लिए भी बिहार सरकार को भी और मधुबनी के जिला समाहर्ता को इसके लिए भी व्यवस्था करना चाहिए। कल हम लौकी गए थे, वहां लौकी जाने के बाद 20-25 परिवार भूखे मर रहा है। करीब करीब मेरे क्षेत्र का ज्यादातर गरीब लोगों को जो भूमिहीन है वह कहां से खाएगा। जैसे 3 बजे से 6 बजे किराना का दुकान खुलता है, सब्जी का दुकान, सब्जी भी लौकी में बंद कर दिया गया है। 4-5 रोज से पहले बिकता था। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार अगर लॉकडाउन किया है जनता के हित में, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन लोगों को, लेकिन सरकार को चाहिए कि जो घोषणा करती है सरकार, उसका लागू शहर जमीन पर होना चाहिए, गांव में होना चाहिए, पंचायत में होना चाहिए, प्रखंड में होना चाहिए। और जन वितरण प्रणाली की जहां तक सवाल है, जन वितरण प्रणाली में राशन कार्ड धारियों को आज से नहीं, लौकी में कई वर्षों से मात्र 1 यूनिट पर 4 किलो मिलना चाहिए। 1 यूनिट पर 5 किलो मिलना चाहिए, लेकिन 4 किलो एक प्रति यूनिट मिलता है। हमने सवाल भी उठाया था। हमने अनुश्रवण समिति के बैठक में फुलपरास में, जिसमें सभी जिला पार्षद होते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी इसके अध्यक्ष होते हैं, आज तक हमने कई बैठक में यह सवाल उठाया है। यह घोटाला, मान लीजिए 10,400 क्विंटल लौकी प्रखंड में डीलर का आमंत्रण है। अगर 1 केजी प्रति यूनिट अगर करता है तो 2100 क्विंटल करता है, जिसका बाजार मूल्य 50 लाख होता है। आप सोच सकते हैं, हम जिला पदाधिकारी महोदय को लौकी प्रखंड की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है। एक जन वितरण प्रणाली में अगर 50 लाख का गमन होता है तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार लौकी प्रखंड में और क्या होगा। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी को, फुलपरास के अनुमंडल पदाधिकारी को इस पर कोई ध्यान नहीं है। हमारे जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी लौकी में करीब साल भर उनको पोस्टिंग हुए लौकी में हो गया है, लेकिन अभी तक एक दिन हमने लौकी ब्लॉक में उनका चेहरा देखा था। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जन वितरण प्रणाली में चाहे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हो और अनुमंडल पदाधिकारी, जब हम बार इस सवाल को उठाते हैं और अनुमंडल पदाधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उससे साफ स्पष्ट होता है कि और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी और डीलर लोग के मिलीजुली से इस जन वितरण प्रणाली में 2100 क्विंटल यानी 50 लाख का गमन होता है। इसलिए हम जिला समाहर्ता, मधुबनी के जिला समाहर्ता को इस ओर हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि लौकी प्रखंड में इस पर कार्रवाई हो। अगर सरकार इतना अनाज, मान लीजिए राशन कार्ड के अलावा अगर फ्री में दिया है, तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि अगर जो डीलर सही ढंग से नहीं बांटता है, जो अगर गड़बड़ी करता है 3 महीना तक इसमें, तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। इस भाई ने ना, यही मेरा जिला समाहर्ता महोदय से आग्रह है कि जनता तक सही ढंग से
ये राशन पहुंचे और जनता को समय पर मिले 3 महीना लगातार, और राशन कार्ड धारी को भी 5 किलो मिलना चाहिए। यही हमारा जिला समाहर्ता महोदय से आग्रह है कि ये जो घपलाबाजी हो रहा है इसको लौकी प्रखंड में समाप्त किया जाए, बस यही बात है। इससे, और मैं सुनैन यादव, जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 41 से मैं बोल रहा हूं। लोगों को खाने पीने का, गरीब लोगों को बहुत दिक्कत है, इसलिए इसका भी व्यवस्था यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कोई भी व्यवस्था नहीं कर रही है। कोई भूखे है कि मर गया कि कोई जिंदा है, इसके लिए भी व्यवस्था किया जाए, यही मेरा कहना है। बस हो गया।